और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हैं ओट्स, व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर, मिल्क सॉलिड एंड मल्टीविटामिन्स। सो इन चीज़ों से ये बना है और ये 100% वेज है। बिस्किट खोला है एंड जस्ट अ स्मॉल बिस्किट एंड इट्स क्वाइट गुड स्मेलिंग, रिफ्रेशिंग, और इसमें से कोई फाउल स्मेल भी नहीं आ रही। आज मैं बताऊंगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डॉग बिस्किट या ट्रीट्स जो हम डेली यूज करते हैं। इसी वीडियो को देखते रहिए आगे तक। मैं अभिनव कृष्ण एके डॉग डैडी आपको एक एक चीज बताऊंगा डॉग ट्रीट्स के बारे में, मतलब डॉग बिस्किट्स के बारे में। पहला पॉइंट, ओबेसिटी। क्या आपको पता है आपके डॉग बिस्किट से आपके डॉग्स को, आपके कुत्तों को या पपीज को सबसे ज्यादा ओबेसिटी का खतरा रहता है। ओबेसिटी होता क्या है? मोटापा। क्यों होता है? क्योंकि हम ओवरफीड करते हैं बिस्किट्स को, और बिस्किट्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या वो किस चीज से बने हैं हम पढ़ते नहीं हैं, और कंटिन्यूअसली अपने डॉग को शुगर और मैदा ठूसते रहते हैं, और उनका जो इम्यून सिस्टम है वीक करते रहते हैं और उन्हें मोटापे की तरफ धकेल देते हैं। दूसरा, डायबिटीज। आजकल डॉग्स में डायबिटीज का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। यूएस में 60% कुत्ते डायबिटीज के शिकार है। इंडिया में भी ये परसेंटेज कम नहीं है। इंडिया में भी ये अराउंड 40 to 50% डॉग्स जो आपके पास है, जैसे लैब्राडोर्स, पोमेरियंस, बीगल्स, जो बहुत एक्टिव ब्रीड्स हैं, इनको बिस्किट ठुसा के हमने डायबिटिक कर दिया है। क्या होता है? इनके अंदर मोटापा बढ़ता है, इनको वर्कआउट दे नहीं पाते और फ्री में बिस्किट बांटते रहते हैं, और इनके इतने घटिया इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे इनको डायबिटिक का खतरा बढ़ते रहता है और इनकी बॉडी स्वेलअप करती रहती है और धीरे धीरे इनकी स्लो डेथ हो जाती है। जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो शुगर होता है, जो बेसिकली वाइट शुगर है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फसाई से या किसी भी ह्यूमन स्टैंडर्ड को मैच करने वाली एजेंसी से सर्टिफाइड नहीं होते, और हम कंटिन्यूअसली अपने डॉग्स को फीड करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता क्या फीड कर रहे हैं। सो मेक श्योर अपने डॉग को एक सही चीज दे खाने में, ना ही उसको ग्लूकोज वाले बिस्किट्स ठूसते रहे। तीसरा, थायराइड। थायराइड से क्या होता है कि आपका जो डॉग है बहुत जल्दी सफर करता है, और उसकी भी स्लो डेथ इसी कारण होती है, थायराइड की वजह से, क्योंकि उसके बॉडी में से थायराइड जैसा एंजाइम जो है वो रिलीज नहीं हो पाता और वो बहुत जल्दी मोटा हो जाता है या बहुत जल्दी पतला हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो मेन फैक्टर है वो लैब्राडोर्स, जर्मन शेपर्ड्स, ग्रेट डेन्स, हर तरह के डॉग ब्रीड्स में आ रहा है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं कि डॉग बिस्किट में क्या क्या मिला हुआ है। अगर हम सही मात्रा में हर चीज़ उनको दें, जैसे कि अगर सही नाप तुली चीज़ें, जैसे कि अगर आपकी डॉग बिस्किट प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल से बने हो, चिकन से बने हो, मिल्क सॉलिड से बने हो, या फिर व्हीट फ्लावर से ही बने हो, लेकिन एक नाप तोल की मात्रा से आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे तो आप अपने डॉग को थायराइड की तरफ धकेल रहे हैं। चौथा पॉइंट, POMC। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डॉग्स मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें से POMC हट जाता है, जो कि उन्हें खाना खाने से रोकता है। उनको अपने आप पता चल जाता है कि उनको खाना कब नहीं खाना और कब खाना है और पेट कब भर गया है। लेकिन ड्यू टू ओवर फीडिंग ऑफ बिस्किट्स ऑन डेली यूज होता है क्या, हम घर से जा रहे हैं, उनको एक मुट्ठी बिस्किट फेंक दिया, घर में आ रहे हैं एक मुट्ठी और उठाई फेंक दिया, ठीक है, खेल रहे हैं एक कंटेनर भरा दे दिया। हम सोचते हैं बच्चे को अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, नहीं, हम उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर रहे हैं। सो मेक श्योर व्हेन यू आर गिविंग अ बिस्किट आप उसका वेट कैटेगरी चेक करें, और अगर ज़्यादा बिस्किट्स दे चुके हैं तो उसे उस दिन खाना ना दें। पांचवा पॉइंट, गैस्ट्रो या ब्लोटिंग। आपको देखा होगा कि आजकल जो पपीज़ होते हैं कुछ भी बिस्किट खाते हैं या कुछ खाते हैं तो वो वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह फॉर्म नहीं होता। और अगर अच्छी तरह फॉर्म नहीं है तो आप उन्हें कहीं ना कहीं MSG से भरे हुए प्रोडक्ट्स उनको खिलाना स्टार्ट करते हैं। डॉग उसका एडिक्ट हो जाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट से उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, और जब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो वॉमिट करता है, पतली पूप करता है, जिससे उसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। और ये जो खतरा है गैस्ट्रो का या ब्लोटिंग का, ये ज़्यादातर मैस्टिफ्स में, लैब्राडोर्स में, डैशन्स में, इन जैसे ब्रीड्स में होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम कुत्ते को चुप कराने के लिए बिस्किट फेंकते रहते हैं कि वो भौंक रहा है बिस्किट फेंक दो, वो भौंक रहा है बिस्किट फेंक दो, अभी काटने आ रहा है बिस्किट फेंक दो। हम जस्ट उसको अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूसली आधा किलो बिस्किट डेली उस पर स्पेंड करते हैं और फेंकते हैं उसके सामने, ताकि वो चुप रहे, काटे ना, तंग ना करे।
एंड दिस इज अ टोटली रॉन्ग मेथड। छठा पॉइंट, नर्वस डिसऑर्डर्स मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स पे भी आना। अगर आप अपने डॉग को डेली इतना सारा बिस्किट खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भीख मांगने की आदत आ जाएगी, और दूसरा उसके अंदर ट्रेनिंग इश्यूज भी आएंगे। ये तो मेंटल ऑब्स्टिकल्स हुए, लेकिन सबसे बड़ा डिसऑर्डर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट के यूज के वजह से। अक्सर फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, जो बिस्किट्स बनाती हैं, वो अगर आपके बिस्किट्स में फंगस लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, पैकेजिंग से पहले उनको धूप में सुखाती है, फिर उन्हें झाड़ के उसमें से फंगस हटा के फिर पैकेज करके आपके पास पहुंचाती है। दैट इज़ एक्चुअली हार्मिंग योर डॉग्स नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके वजह से एपिलेप्सी के सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। अगर आपके डॉग में एपिलेप्सी का कॉज हो रहा है, स्टॉप फीडिंग देम स्टूपिड बिस्किट प्रोडक्ट्स दैट यू हैव इन द हाउस। आपको मेक श्योर करना है उसको ट्रीट दे रहे हैं वो हाइजीनिक हो, सर्टिफाइड हो और अच्छा हो। क्या इसका मतलब आप अपने डॉग्स को बिस्किट नहीं दे सकते या ट्रीट्स नहीं दे सकते? ऐसा नहीं है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिससे ट्रीट्स अच्छी बनती है, हर कंपनी उसको नहीं बनाती, बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। आपका काम है बिस्किट परचेज करने से पहले देखना कि उसके अंदर क्या क्या है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। या तो उसमें चिकन होना चाहिए जो ह्यूमन ग्रेड का हो, ब्रोकली होनी चाहिए, स्पिनच होना चाहिए, याक चीज़ होनी चाहिए जिसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, मिल्क सॉलिड्स होने चाहिए, ओट्स होने चाहिए, व्हीट फ्लावर होना चाहिए। शुगर, MSG, सॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई मैंने प्रोडक्ट्स ऐसे देखे हैं जिनमें निकोटिन एसिड भी होता है। आजकल उन्होंने पैकेजिंग भी चेंज कर दी जब से एक वीडियो बाहर गई है। सो मेक श्योर जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं इन मटेरियल्स ले जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स से काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम बिस्किट दे रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं वो हर कोई मेंशन नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेंशन कर रहा है कि मल्टीविटामिन दे रहा है तो वो जरूर दे रहा है उसके अंदर। तो वो आपको पढ़ना है कि किस प्रोडक्ट में कितना मल्टीविटामिन है। सो मैं थोड़े दिन पहले अमेजॉन स्क्रॉल कर रहा था एंड अपने डॉग्स के लिए मैं ऑर्डर करने वाला था बिस्किट्स, क्योंकि मैं एक डॉग साइकोलॉजिस्ट हूँ और डॉग ट्रेनर हूँ। सो आई मेक श्योर कि अपने डॉग्स को मैं अच्छा खाना दे पाऊँ, अच्छे प्रोडक्ट्स फीड कर पाऊँ। सो मैंने जब प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन, उसका नाम था iPet। iPet है क्या? ये एक स्वदेशी ब्रांड है जो कि मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, अभी जल्दी आ जाएगा जो मुझे लगता है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये मुझे पड़ा था अराउंड 300 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बॉक्स है ये और काफ़ी अच्छी तरह एयर टाइट है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हैं ओट्स, व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर, मिल्क सॉलिड एंड मल्टीविटामिन्स। मतलब ओट्स, आटा, चावल का आटा, दूध और मल्टीविटामिन्स। सो इन चीज़ों से ये बना है और ये 100% वेज है। अब मेरे पास कॉल आता है बहुत बार कि भाई साहब मुझे अपने डॉग को वेजिटेरियन ट्रीट्स देने हैं और मेरा ट्रेनर कह रहा है कि मैं नॉन-वेज ट्रीट्स यूज़ करूं, उससे डॉग ज़्यादा मोटिवेट होता है। लेकिन मेरे डॉग्स भी नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं उनको यही ट्रीट दे रहा हूँ एंड दे आर एन्जॉइंग इट रियल गुड। सो आप लोग जाके इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अमेज़ॉन पे, और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एज यू कैन सी अभी मैंने ये बिस्किट खोला है एंड जस्ट अ स्मॉल बिस्किट एंड इट्स क्वाइट गुड स्मेलिंग, रिफ्रेशिंग, और इसमें से कोई फाउल स्मेल भी नहीं आ रही। जो अक्सर कस्टमर्स कहते हैं कि यार कुत्ते का सामान ले रहे हैं उसमें से बहुत बदबू आती है, वो बदबू इसलिए आती है क्योंकि वो लेदर कंपनी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे यूज़ किया जाता है। ये 100% वेज है तो इसके अंदर बदबू नहीं आती। ये आप अमेज़ॉन पे ढूंढिए, आपको इजीली मिल जाएगा और लिंक भी हम इसमें शेयर कर देंगे। अगर आप डॉग बिस्किट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे और इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नई चीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस करें, जैसे लीश हो गया, कॉलर हो गया, सबसे पहले डॉग को उसके साथ एसोसिएट करिए, उसे सूंघने दीजिए, और जब वो उसे सूंघ लेता है उसे एक ट्रीट दीजिए, मतलब एक डॉग बिस्किट दीजिए। तो फिर लीश को लेके वो कभी भी सस्पिशियस नहीं रहेगा, ना आपको काटने आएगा जब आप लीश पहनाएंगे। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग में इन बिस्किट्स के इस्तेमाल करने से उसके डाइटरी नीड्स फुलफिल हो रही है और एक स्पेसिफिक अमाउंट आप दे सकते हैं मल्टीविटामिन्स इन बिस्किट्स के थ्रू। अब आते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, सेपरेशन एंग्जाइटी। जब भी आप घर पे नहीं हैं, आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ग टॉय के अंदर इन बिस्किट्स को डाल के दे जाइए अपने डॉग को, और इसके डिलीशियस फ्लेवर में वो पागल हुआ रहेगा
और कंटिन्यूसली अपना कॉन्ग टॉय के साथ खेलते रहेगा। उसके अंदर सेपरेशन एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और रोज़ अगर आप अपने डॉग को ये बिस्किट्स दे रहे हो तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कितनी मात्रा में देना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है जाइंट डॉग को जो 45 kg से ऊपर का होता है उसे 15 से 20 दो। स्मॉल डॉग जो 2 किलो से 10 किलो का होता है उसे 2 या 5 दो। और जो बीच का सेगमेंट है वहाँ पे 5 से 15 ट्रीट्स आप दे सकते हैं मीडियम साइज़ के डॉग्स को। सो मेक श्योर करें कि जितना अमाउंट लिखा है उतना ही दे, वरना आपका डॉग मोटा हो जाएगा, ओबीज हो जाएगा या कहीं ना कहीं वर्कआउट ना मिलने की वजह से उसे धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट कर देंगी। आज मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।